क्या आपके फेस पे भी छोटे ब्राउन स्पॉट्स हैं जो कि सन एक्सपोजर से बहुत ज़्यादा डार्क हो रहे हैं? आर यू रियली वरिड अबाउट इट और आर दे क्यूट फ्रेकल्स? लेट्स क्लियर द कंफ्यूजन टुडे। अगर आपके फेस पे छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स हैं जो कि सन एक्सपोजर से ज़्यादा हो रहे हैं तो बेसिकली ये फ्रेकल्स हैं। फ्रेकल्स और मेलास्मा दो डिफरेंट कंडीशंस हैं। ऑल्दो दोनों ब्राउन स्पॉट्स की फॉर्म में फेस पे अपेयर होते हैं, लेकिन फ्रेकल्स बहुत ज़्यादा छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, जबकि मिलाज्मा बड़े बड़े पैचेस की फॉर्म में आता है। जहाँ मिलाज्मा के बहुत से कॉजेज हैं, फ्रेकल्स ज़्यादातर सन एक्सपोजर की वजह से आते हैं और यूवी एक्सपोजर की वजह से आते हैं, और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन भी मुकम्मल तौर पर डिफरेंट हैं। तो आज हम फ्रेकल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेकल्स, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि फ्रेकल्स ब्राउन स्पॉट्स की फॉर्म में आपके फेस पे आते हैं। इनकी दो टाइप्स मेजर होती हैं। एक को हम कॉमन फ्रेकल्स कहते हैं, जिसे हम ईफेलाइट्स भी कहते हैं। ये ज़्यादातर सन एक्सपोजर या यूवी एक्सपोजर की वजह से आती है, या फिर आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा हीट अप हो रही है तो उसकी वजह से आते हैं। जबकि जो दूसरी तरह के फ्रेकल्स हैं जिन्हें हम सोलर लेंटिजेंस कहते हैं, वो ज़्यादातर लेटर ईयर्स में आते हैं, जब आपकी टीन एज में या ट्वेंटीज़ में आते हैं, और वो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं और वो बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर से अफेक्ट नहीं होते। तो ये तो हो गया डिफरेंस कि आपने इसको कैसे समझना है कि क्या ये मिलाजमा है, क्या ये सोलर लेंटिजेंस हैं, या फिर ये कॉमन फ्रेकल्स हैं। अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो सन प्रोटेक्शन इज़ द मेजर थिंग जिसको आप करके फ्रेकल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज फ्रेकल्स में जो नंबर वन रीज़न है वो सन एक्सपोजर है। सो आपने एक ऐसा सन ब्लॉक अप्लाई करना है जिसका SPF 50 प्लस हो, प्लस आपने उसको रीअप्लाई करना है। हर 2 से 3 घंटे बाद आपने सनस्क्रीन की लेयर आपने अपनी स्किन पे दोबारा लगानी है, क्योंकि अगर आपकी स्किन लाइट कलर्ड है, यानी फेयर कॉम्प्लेक्शन है, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपकी स्किन में फ्रेकल्स आ सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई ऐसा वाइट बोर हैट यूज़ करना है या कैप यूज़ करनी है जो कि आपको डायरेक्ट सन एक्सपोजर से बचा ले। तो ये चीज़ें हैं जिसको करके आप फ्रेकल्स को एटलीस्ट प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम फ्रेकल्स की ट्रीटमेंट की बात करें, तो फ्रेकल्स के ट्रीटमेंट में अगेन देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स। एक मेडिकल मैनेजमेंट है और दूसरी जो है वो हम इन क्लिनिक करते हैं। अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो वो सारी चीज़ें हमने करनी है जो कि आपकी पिगमेंट को इन चेक रखे। आपने एक ऐसा सीरम लगाना है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हों, जैसे कि आप विटामिन सी अप्लाई कर सकते हैं, नायासिनामाइड अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आपकी स्किन को सन के डैमेज से बचाती हैं और फ्रेकल्स को ट्रीट करती हैं। इसके अलावा आप ऐसी क्रीम यूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी पिगमेंटेशन पाथवे को ब्लॉक कर दे, जिसमें अल्फा आर्बिटिन है, इसके अलावा कॉजिक एसिड है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप अप्लाई करके अपनी स्किन को फ्रेकल फ्री कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर हम इन क्लिनिक बात करें तो वो कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो हम डर्माटोलॉजिस्ट आपका इन क्लिनिक करते हैं, जिसमें नंबर वन इज़ द केमिकल पील। केमिकल पील डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अगर हम केमिकल पील को डिस्कस करें तो केमिकल पील एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम आपकी स्किन पे एक सोल्यूशन अप्लाई करते हैं जो कि आपकी स्किन की टॉप लेयर को रिमूव करता है और नीचे से हेल्दी स्किन को रिवील करता है। तो सुपरफिशियल लेयर्स में जो फ्रेकल्स होती हैं, दे गेट फेडेड आफ्टर केमिकल पील्स। केमिकल पील्स के डिफरेंट सेशंस होते हैं। 4 to 6 सेशंस आर कॉमनली रिक्वायर्ड टू लाइटन द पिगमेंटेशन। और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल कि हम 100% फ्रेकल्स को ट्रीट कर सकें। समटाइम्स हम फ्रेकल्स को सिर्फ लाइट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो उसमें लेज़र्स इज़ अगेन अ वेरी कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शन, जिसमें हम क्यू स्विच या पीको लेज़र करते हैं। अगेन देर आर 4 to 6 सेशंस विच आर रिक्वायर्ड टू ट्रीट फ्रेकल्स विद लेज़र्स। इसके अलावा एक और ट्रीटमेंट है जिसे हम फ्रेकल्स में बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोकॉटरी कहते हैं, जिसमें हम आपकी स्किन की सुपरफिशियल लेयर को हल्का सा कॉटराइज या हल्का सा बर्न कर देते हैं, और उसका एटलीस्ट 4 to 6 डेज का डाउन टाइम होता है, जिसमें हल्का सा स्कैब आता है एंड देन इट गेट्स रिमूव्ड और नीचे से हेल्दी स्किन रिवील होती है। इसके अलावा ये सारी ट्रीटमेंट्स हम यूज़ करते हैं इन फ्रेकल्स। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या इंफॉर्मेशनल लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी क्वेरी। आई वुड जस्ट लव टू आंसर योर क्वेरीज।